तो प्रॉब्लम में बोल रखा है a इज ग्रेटर देन इक्वल टू 7, 5a प्लस 7b इज ग्रेटर देन इक्वल टू 70, 10a प्लस 14b प्लस 35c ग्रेटर देन इक्वल टू 210। तो अपन को मिनिमम वैल्यू ऑफ a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब बतानी है यहाँ पर। तो यहाँ पर तुम्हें ये चीज पता होगी कि x y एंड z यहाँ पर अगर मैं ग्रेटर देन 0 ले लूँ तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब डिवाइडेड बाय 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड डिवाइडेड बाय 3 का होल क्यूब। ये तुमने यहाँ पर ए एम जी एम इनइक्वलिटीज में पढ़ा होगा। यहाँ पर तुमने पढ़ा होगा अरिथमेटिक मीन ऑफ mth पावर में कि जैसे कि a1 a2 अप टू an यहाँ पर तुम्हारे पास पॉजिटिव नंबर्स है तो यहाँ पर तुम a1 की पावर m a2 की पावर m अप टू an की पावर m और डिवाइडेड बाय n, ये अरिथमेटिक मीन ऑफ mth पावर ऑफ दीज नंबर हो गया। तो ये अगर m यहाँ पर लेस देन 0 या ग्रेटर देन 1 होता है तो उस केस में ये किससे ग्रेटर देन इक्वल टू होता है यहाँ पर a1 प्लस a2 अप टू an डिवाइडेड बाय n की होल पावर m, इससे ग्रेटर देन होता है। तो वही मैंने यहाँ पे यूज किया है। तो ये अपन ने यहाँ पे किया यूज। तो ऐसे ही मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, एक चीज और कर सकता हूँ। मेरे पास तीन नंबर है, एक x है, x प्लस वाई प्लस जेड डिवाइडेड बाय 3 है एंड एक और x प्लस वाई प्लस जेड डिवाइडेड बाय 3 है। ये तीन नंबर मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। तो अब यहाँ पर अगर अपन चेक करें तो यहाँ पर x का क्यूब, बस ये वाली चीज का यूज करने वाला हूँ। y की वैल्यू भी मैंने यहाँ पर ऐसे मान लो कुछ ऐसी ले ली एंड z यहाँ पर कुछ इस टाइप का ले लिया। तो बस यहाँ पर अपन पुट कर रहे हैं तो ये x का क्यूब एंड x प्लस वाई प्लस जेड डिवाइडेड बाय 3 का होल क्यूब एंड x प्लस वाई प्लस जेड डिवाइडेड बाय 3 का होल क्यूब, ये किससे ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर। यहाँ पर डिवाइडेड बाय 3 भी आएगा क्योंकि 3 नंबर है। ये यहाँ पर अपन ए एम ले रहे हैं mth पावर का, यानी पावर यहाँ पे 3 है उसका। और यहाँ पर क्या करेंगे, ये किससे बड़ा हो जाएगा यहाँ पर अगर अपन चेक करें तो x प्लस वाई प्लस जेड डिवाइडेड बाय 3 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड डिवाइडेड बाय 3 का जो बाय 3 है उसकी पावर 3, इस तरीके से हो जाएगा ये। तो इसमें भी अगर अपन चेक करें तो ए एम इज ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम होता है, ये तुम्हें पता है। तो यहाँ पर ये ग्रेटर देन इक्वल टू किससे होगा, यहाँ पर इन इन तीनों का जीएम क्या होगा यहाँ पर अगर अपन चेक करें तो जीएम हो जाएगा यहाँ पर x मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस वाई प्लस जेड डिवाइडेड बाय 3 एंड यहाँ पर x प्लस वाई प्लस जेड डिवाइडेड बाय 3 की होल पावर 1/3। और यहाँ पे अगर अपन देखें तो दोनों तरफ क्यूब कर रखा है तो इधर भी अगर अपन क्यूब कर देंगे तो पावर कैंसिल हो जाएगी। यानी मैं बता सकता हूँ कि ये जो एक्स प्लस वाई प्लस जेड डिवाइडेड बाय 3 का होल क्यूब एंड प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड डिवाइडेड बाय 3 का होल क्यूब है वो ग्रेटर देन इक्वल टू है। इधर से ये 3 आएगा जो इधर चला जाएगा एंड इधर से ये प्रोडक्ट बन रहा है यहाँ पर जो कि x मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस वाई प्लस जेड डिवाइडेड बाय 3 का होल स्क्वायर है। तो यहाँ पर अगर अपन चेक करें तो अभी मैंने तुम्हें एक चीज बताई थी कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब डिवाइडेड बाय 3 इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड डिवाइडेड बाय 3 का क्यूब। तो ये चीज अपन ने अभी बताई थी। तो यहाँ पर अगर अपन चेक करें तो एक तो ये चीज आई अपने पास। तो जैसे तो अभी अपन ने यहाँ पे x लिया, मैं क्या करूंगा y एंड x प्लस वाई प्लस जेड डिवाइडेड बाय 3 एंड x प्लस वाई प्लस जेड डिवाइडेड बाय 3, ये तीन नंबर लूंगा और उनके लिए ये अपन अप्लाई करें तो ये हो जाएगा y क्यूब प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड डिवाइडेड बाय 3 का होल क्यूब एंड प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड डिवाइडेड बाय 3 का होल क्यूब इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पर 3 टाइम्स x की जगह यहाँ पर 3 टाइम्स y आ जाएगा एंड ये x प्लस वाई प्लस जेड डिवाइडेड बाय 3 का होल स्क्वायर ही रहेगा। एंड यहाँ पे वैसे जेड क्यूब प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड डिवाइडेड बाय 3 का होल क्यूब एंड प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड डिवाइडेड बाय 3 का होल क्यूब इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 टाइम्स जेड, यहाँ पर एक्स प्लस वाई प्लस जेड डिवाइडेड बाय 3 का होल स्क्वायर आ जाएगा। अब मैं इसको इसको और इसको यहाँ पर अगर ऐड कर दूं तो ये कितना हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब प्लस 6 टाइम्स यहाँ पर अपने पास एक्स प्लस वाई प्लस जेड डिवाइडेड बाय 3 का होल क्यूब इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू। यहाँ पर अगर अपन चेक करें तो इसमें ये वाली चीज तो सब में कॉमन है, यहाँ पर सिर्फ 3y आ रहा है, इसमें 3z आ रहा है और इस वाले में चेक करेंगे तो 3x आ रहा है। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ तो ये 3 टाइम्स यहाँ पर अपने पास कितना हो जाएगा, उधर चेक करेंगे तो x प्लस वाई प्लस जेड एंड यहाँ पर x प्लस वाई प्लस जेड डिवाइडेड बाय 3 का होल स्क्वायर, इस तरीके से आ रहा है।
तो इसको अगर अपन चेक करें तो यहाँ पे मैं इसको 9 टाइम्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड डिवाइडेड बाय 3 का होल क्यूब लिख सकता हूँ, और इधर से 6 टाइम्स है तो इसको इधर इधर ले आऊंगा। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 टाइम्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड डिवाइडेड बाय 3 का होल क्यूब, इस तरीके से आ जाएगा यहाँ पर। तो अब अगर यहाँ पर देखें, जो अपन को कंडीशन दे रखी है उसमें अपन को पूछा गया है, यहाँ पर अपन को ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब के बारे में पूछा है। और यहाँ पर अगर तुम देखोगे तो ये 7 का मल्टीपल है, 70 और 210, ये सारे यहाँ पे देखोगे जैसे 14 है, 35 है, तो ये 7 का कुछ आइडिया लग रहा है। तो यहाँ पर अगर अपन देखें तो अपन को ये इनइक्वलिटी मिल गई। सो अब अपन को क्या निकालना है यहाँ पर, तो इसमें अपन को ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब निकालना है। तो मैं इसको यहाँ पर इस तरीके से लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना। 8 टाइम्स यहाँ पर ए बाय 7 का होल क्यूब प्लस बी बाय 5 का होल क्यूब एंड प्लस सी बाय 2 का होल क्यूब, एंड ये प्लस 170 टाइम्स ए बाय 7 का होल क्यूब प्लस बी बाय 5 का होल क्यूब एंड प्लस 218 टाइम्स ए बाय 7 का होल क्यूब। तो अभी यहाँ पर अगर तुम कोफिशिएंट कंपेयर करोगे दोनों तरफ, यहाँ पर 8 से रिलेटेड नीचे तो 343 आ रहा है, यहाँ से अगर देखोगे तो 8 आएगा, यहाँ पे 117 आएगा और यहाँ से 218 आएगा। तो इसका अगर अपन चेक करें तो ये अगर अपन सम करें तो ये कितना आ रहा है यहाँ पर, 343 आएगा ये। यहाँ पर अगर तुम सम करोगे तो ये मतलब फिर ए क्यू भी बन जाएगा। अब वैसे ही तुम यहाँ पर 5 का 125 होता है, तो यहाँ पर 5 का क्यूब में यहाँ पर 8 आ रहा है, यहाँ पे 117 आएगा इससे, तो वो यहाँ पर अपना 125 हो जाएगा। और इधर से तो 2 का क्यूब 8 आता है, तो ये इस तरीके से मैंने लिखा है यहाँ पर। अब ये है जो अगर अपन देखें तो अपन ने अभी बताया कि एक्स प्लस वाई, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 टाइम्स दिस है। तो यहाँ पर अगर मैं लगाऊं तो ये 8 टाइम्स तो है ही, और वो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू होगा इसका 3 टाइम्स। यहाँ पर एक्स एक्स की जगह ये आ जाएगा, यहाँ पर बी बाय 5 आ जाएगा प्लस सी बाय 2 एंड डिवाइडेड बाय यहाँ पर 3 इसका होल क्यूब, इस तरीके से आ जाएगा ये, एंड प्लस 170 टाइम्स यहाँ पर अभी मैंने क्यूब के लिए किया। और वैसे ये तुम क्या कर सकते हो, इस यहाँ पर इस तरीके से भी कर सकते हो। यहाँ पर अगर अपन देखें वैसे ही अपन यहाँ पर दो के लिए भी लिख सकते हैं, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 टाइम्स यहाँ पर एक्स प्लस वाई बाय 2 का होल स्क्वायर, इस तरीके से मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ। एक्स प्लस वाई बाय 2 का सॉरी यहाँ पर क्यूब आएगा, अगर तुम देखोगे तो जैसे 3 क्वांटिटी थी तो यहाँ पर इस तरीके से आया, 2 है तो यहाँ पर इस तरीके से आएगा। क्यूब की बात कर रहे हैं इसलिए यहाँ पे क्यूब आएगा, तो इस तरीके से, क्योंकि अब यहाँ पर अगर इसमें देखेंगे तो अपन को 2 नंबर की रिक्वायरमेंट है, तो वैसे ही अपन यहाँ पे अप्लाई करने वाला है। तो यहाँ पे 170 टाइम्स तो ये आ जाएगा, एंड 2 टाइम्स ए बाय 7 प्लस बी बाय 5 डिवाइडेड बाय 2 का क्यूब आ जाएगा, एंड वैसे ही यहाँ पे 280 टाइम्स ए बाय 7 का क्यूब आ रहा है। तो अब अगर यहाँ पर अपन देखें तो शुरू में अपन को दे रखा था ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू 7, 5a प्लस 7b इज ग्रेटर देन इक्वल टू 70, एंड यहाँ पर अपने पास 10a प्लस 14b प्लस 35c यहाँ पर अपन को ग्रेटर देन इक्वल टू 210 दे रखा था। तो यहाँ पर अगर अपन देखें तो a ग्रेटर देन इक्वल टू 7 है, तो मिनिमम वैल्यू यहाँ पे पुट करें तो a की वैल्यू 7, तो a की वैल्यू 7 यहाँ पर अपन पुट करें मिनिमम। तो यहाँ पर अगर अपन चेक कर सकते हैं तो ये चीज है। तो लेकिन अपन को ये भी कंडीशन दे रखी है यहाँ पर, तो इसमें अगर मैं डिवाइड कर दूं तो ये क्या बन रहा है, ए बाय 21 बन रहा है, एंड बी बाय यहाँ पर देखेंगे तो 15 बन रहा है, एंड सी बाय यहाँ पर अगर अपन देखेंगे तो 6 बन रहा है। तो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आ रहा है, तो यहाँ पर भी देखोगे तो सेम ही है वो। तो इसकी मिनिमम वैल्यू यहाँ पर अगर अपन चेक करें तो 1 आएगी, तो यहाँ पर मैं 8 लिख सकता हूँ इसके कॉरेस्पॉन्डिंग, एंड उसका मल्टीप्लाई में यहाँ पे 3 और आ जाएगा, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 8 हो जाएगा ये। यहाँ पर अगर अपन देखें तो इससे मैं इसकी मिनिमम वैल्यू यहाँ पर अगर चेक करूँ तो ये मेरे पास a बाय 14 प्लस b बाय 10 आ रहा है, तो ये इसकी मिनिमम वैल्यू भी यहाँ पे 1 हो जाएगी। तो प्लस 170 टाइम्स 2 आ जाएगा, और यहाँ पर a की मिनिमम वैल्यू 7 है, तो वो यहाँ पर अपने पास 218 आ जाएगा, और इसको सम करोगे तो ये 476 आ जाएगा। तो इस तरीके से अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर कौन कौन सी वैल्यू ऑफ एबीसी के लिए a की वैल्यू अपन को 7 रखनी पड़ेगी, और बी की वैल्यू 5 रखनी पड़ेगी, एंड सी की वैल्यू 2 रखनी पड़ेगी इसके लिए। तो इन तीनों के लिए अपने पास मिनिमम वैल्यू आएगी। तो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा होता है लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, मिलता है बाद में।